तासीर तलाई कस्तूरी स्पर्म कोर्स। बांझपन जैसे मर्ज से आप मुकम्मल तौर पर निजात पाएं। मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद को कुदरती तरीके से बढ़ाएं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसका शिकार बहुत से मर्द हज़रात हैं, लेकिन वो इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं आज मर्दाना बांझपन पर बात करूंगी। नाज़रीन, आम जुबान में जब मियां बीवी 1 साल तक दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बाद भी औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन 2 किस्म का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हो। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद मर्दाना बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया की बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है, यानी स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नंबर 2, नेक्रोस्पर्मिया। इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो मुर्दा हालत में, यानी वो इस काबिल ही नहीं होते कि हमल करार पाने का बायस बन सके। नंबर 3, एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया के मजीद 2 इकसाम हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में अगर हुस्से साइज में नॉर्मल हैं और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो जितनासल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इन नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, इसके बाद मर्दाना बांझपन की दूसरी बड़ी वजह खुशियों में नुक्स होना भी है। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं जिसमें हाइड्रोसील और वेरिकोसील है। हाइड्रोसील की बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है और वेरिकोसील में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं और ये बीमारियां भी स्पर्म के प्रोड्यूस होने में हाइल होती हैं, जिसकी वजह से बांझपन का मर्ज पैदा हो जाता है। बांझपन के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लीड डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तहकीक के बाद मर्दाना बांझपन के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बेहतरीन नताइज का हामिल फार्मूला मुतारिफ करवाया। इस खास फार्मूले को तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म कोर्स का नाम दिया गया। इस कोर्स के इस्तेमाल के बाद हजारों जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और बहुत से सुने घर बच्चों की रौनक से खुशहाल और मुकम्मल हुए। नाज़रीन, ये कोर्स कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इन्हें नॉर्मल हालत में लाता है। इसके अलावा ये कोर्स मादा तौलीद और स्पर्म समेत तमाम अमराज़ मर्दाना जो बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे कि मादा तौलीद में स्पर्म का ना होना, खुशियों का नाकारा होना, खुशियों और उज़त नस्ल के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों का इन्फेक्शन होना, जरासीम का कम होना, मादा तौलीद में स्पर्म का मुर्दा होना वगैरह को ना सिर्फ खत्म करता है बल्कि उनको दोबारा पैदा भी नहीं होने देता। ये कोर्स स्पर्म मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन होता है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये मर्दों के जरसुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके अलावा ये कोर्स किरण में मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। नाज़रीन, ये कोर्स मर्दाना बांझपन के खात्मे के अलावा ताकत कुव्वत में भी बेपनाह इजाफा करता है। अज़दवाजी ताल्लुकात और अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशियों का ज़ामिन है। ये कोर्स आपकी सलाहियत में होशरुबा इजाफा करे, अज़्ज़े खास में गज़ब की सख्ती और रुकावट पैदा करे, अज़दवाजी अमल के दौरानिये में भी इजाफा करे जिससे तरफ़ैन को भरपूर लज़्ज़त हासिल हो। इस कोर्स में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ अज़ब पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर इसकी फरबी और तवालत में इजाफा करती हैं। इस कोर्स के इस्तेमाल से सेहत और ताकत वो जो आप चाहें। जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की कुदरती दुआ है। बेपनाह क़ुव्वत का एहसास, लम्हात खुशगवार, पुरजोश और देरपा। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि ये फौरी तौर पर मौसर होकर आपकी मर्जी के मुताबिक आपके जज्बात की तकमील करता है।
तासीर अलमास स्पर्म कोर्स से अब आप अपनी ज़ायशुदा क़ुव्वत और तवानाई को बहाल कर सकते हैं। अब अज़वाजी अमल के एहसास और वक्त को बढ़ाएं। इसके अलावा अज़ब के तमाम बाकी नकाइस का कुदरती तरीके से अजाला भी करें। अगर आप भी बांझपन या क़ुव्वत के खास में कमी का शिकार हैं तो देर ना करें। अगर आप भी बांझपन या क़ुव्वत खास में कमी का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि तासीर दवाखाना का तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें और इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल करें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ये कोर्स बजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको अज़वाजी ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।